ने पढ़ा था, बहुत अच्छा था ये चैप्टर। और इसमें जो विदुर है अलग-अलग तरीके से धृतराष्ट्र को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अ, कैसे घर त्याग करना है, मतलब उनकी आसक्ति को तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने कि आपका को दिखाई नहीं दे रहा है ना? आपकी श्वास आपका पाचन नहीं हो रहा है और आप जो है भीम द्वारा फेंके गए टुकड़ों को पड़े पड़े हुए हो, है ना? कुत्ते के समान हो गए हो। इस तरह से बहुत उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग करा ताकि उनकी आसक्ति टूटे। फिर वो अ, चले जाते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जो है वन में चले जाते हैं। उसके बाद नारद मुनि जो है क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज है वो शोक संतप्त हो जाते हैं कि दोनों नेत्रहीन हैं और कैसे जहाँ चले गए, और वो शोकाग्रस्त हो जाते हैं। तब नारद मुनि वहां आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि आप शोक मत कीजिए, ये सब परमेश्वर के अधीन है। सारे जीव उनके ही भगवान, मतलब सारे जीव भगवान के अंडर में है। वही सबको मिलाते हैं और सबको अलग करते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि एक जब बैल होता है ना, जिसकी जो एक रस्सी से बंधा होता है ना, उसकी नथनी में बंधकर रहता है। उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेश के अनुसार बद्ध है। मतलब हम भगवान की जो क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हम जो है बद्ध है, हम स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया बहुत बार कि हम किसी चीज को, समय को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। दिन रात समय निकलने जैसे निकल रहा है, उसको रोक नहीं सकते कि अभी तो दिन है, रात हो गई है तो मैं अभी नहीं, दिन ही रहना चाहिए था, रात कैसे हो गई, मैं इसको मतलब रात नहीं होने दूंगी। ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा किसी के पास पावर नहीं दी है भगवान ने। ठीक है? तो इस तरह से नारद मुनि अनेक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे वो बोल रहे थे कि एक एनालॉजी बता रहे थे कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलौने को सजाता है तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास-पास लाती है और उन्हें विलग कर देती है ना? कुछ टाइम पहले सब लोग एकदम साथ थे। आप देखो ना, हरिप्रिया में कितने सारे लोग थे तब। एक साथ सब आते थे, क्लासेस लेते थे, बहुत बहुत सारे लोग थे। पर अब क्या है, काल समय की गति के अनुसार कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर हैं, अलग-अलग हो गए। कुछ लोगों ने यहाँ से ज्ञान प्राप्त करा, फिर कहीं और चले गए, है ना? तो इस तरह से ये ऐसे ही होता है, ये एक मतलब जर्नी होती है। उस जर्नी में पर हमें भूलना नहीं चाहिए किस-किसने हमारी जर्नी में सहयोग किया है ना? फिर हम क्या हो जाएँगे, कृतज्ञ हो जाएँगे उसके लिए। हमें लगेगा कि कोई बात नहीं, किया तो था, क्या फ़र्क पड़ता है। पर लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर से मैंने सुना है, वो यही बोलते हैं कि अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में किसी ने भी सहयोग किया है, देन आप उसको ओबीसेंस पेड करो, आप उसकी मतलब उसकी रिस्पेक्ट तो करो, है ना? हो सकता है कि सबके अंदर विकार हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर कमी भी दिख सकती है, पर हमें जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा। पहला अपराध हो जाएगा, है ना? शुद्ध भक्तों के, जिन्होंने अपना जीवन दिया है भगवान के लिए, उनके प्रति अपराध कर बैठेंगे। इस तरह से जो है नारद मुनि एनालॉजी के द्वारा समझाने का प्रयास करें कि भगवान एक खिलाड़ी है। जैसे खिलाड़ी क्या करता है, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा, खिलौने से पहले घर बनाते हैं, फिर हम उसको बिगाड़ देते हैं, फिर अगले दिन दोबारा बनाते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि एनालॉजी के द्वारा कि खिलाड़ी जैसे खिलौने का को सजाता है, फिर उसे बिगाड़ देता है, उस तरह से भगवान कुछ को पास लाते हैं फिर उन्हें विलग भी कर देते हैं। तो आगे फिर लास्ट में बता रहे थे कि हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर। तो हरे कृष्णा। जयश्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? आगे मुझे कॉल आ रही थी, आई थिंक। एक सेकेंड। सॉरी। तो बोल रहे कि हे राजन, सभी परिस्थिति में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का
अकथनीय संयोग मानो। वियोग की भावनाएँ केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बता रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी मान लीजिए, किसी भी परिस्थिति के जो मतलब किसी से हमारा वियोग होता है, वो सिर्फ़ मोह के कारण होता है। जिसका जितना ज़्यादा मोह होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसको याद करेगा, है ना? जब किसी का प्राण शरीर त्याग कर देता है कोई, तो सबसे देखिए शरीर का त्याग किया लेकिन सबसे ज़्यादा कौन रोते हैं? जो जिनसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है जिनका, है ना? वो लोग घर के परिवार के लोग ज़्यादा अटैचमेंट होता है। बहुत नज़दीक जैसे वाइफ़ है, बच्चे हैं, उनको अटैचमेंट होता है। वो लोग ज़्यादा देर तक रोते हैं। बाकी इसके अलावा जितने दूर-दूर, दूर-दूर, दूर-दूर होते जाता है रिलेशनशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंकल थे या फिर बहुत दूर के था, तो वो उनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति उतनी ही, मोह उतना ही कम होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आगे चलते हैं आज के श्लोक में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टोरी लाइन में हम पढ़ रहे थे। तो आगे बोल रहे हैं नारद मुनि, तस्माच्च हि अंगम विक्ल्य वयम् अज्ञानकृतम् आत्मनः कथं तु अनाथाय कृपणवर्तन्ते च मां विनः। तस्मात् इत्येव जाहि छोड़ दो अंग हे राजा, विकल वयम मानसिक विकलता अज्ञान कृतम के कारण आत्मना अपना कथम कैसे, तो लेकिन अनाथा असहाय कृपणा निरीह प्राणी वर्तनेन जीवित रहने में समर्थ ते वे चा भी माम मेरे विना रहित। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब अब आप ये सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रह रहे होंगे। देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे अंदर यही होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ करता हूँ तभी इसका पालन होता है। जैसे पिता है ना हमारे घर में, सबके फादर होते हैं। उनको लगता है कि मैं करता हूँ, तब इन लोगों का भरण-पोषण चलता है। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत हमें भी ऐसे ही लगता था, हम भी अपनी फैमिली में रहते थे, हमें भी यही लगता था। पर ना मैं सच बताऊँ ना तो भगवान करते हैं सब कुछ, कोई नहीं करता किसी के लिए। पापा चले गए देन फिर रियलाइज़ हुआ कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। आज भी भगवान सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अ, आगे देखिए आगे के जैसे होता है ना, आपने चेस का गेम खेला है? आगे बहुत सारे सिपाही, चोर, राजा, है ना, हाथी, घोड़े सब खड़े होते हैं। पीछे खड़ा होता है वज़ीर, है ना, राजा वगैरह। तो फिर क्या होता है, चलाने वाले तो भगवान ही हैं, पर आगे के लोग उसके बस मूवमेंट कर रहे हैं। सिर्फ़ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ही उनका रोल आउट हो जाएगा, वो निकलते जाएँगे, फिर एक परमात्मा ही रह जाएँगे। तो वो पता चल जाएगा कि हाँ, यही सब कुछ कर रहे थे, बाकी तो मतलब मतलब मूवमेंट कर रहे थे। एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पावर हाउस है ना? एक बिजली का पावर हाउस है, जहाँ से बिजली आ रही है सारी, और फिर वो पास आउट हो रही है आगे सब स्टेशन से और स्टेशंस में जा रही है, फिर लोगों के घरों तक जा रही है। तो लेकिन जो मेन पावर है जहाँ से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से जा रही है ना। अब सोचो नहीं, हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो बल्ब से आ रही है और तो इसका कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना, ये अज्ञानता है, इसीलिए इसी अज्ञानता के कारण हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं, तो ये अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। मतलब यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है, लेकिन सब जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पिता है तो बोले कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, भगवान करेंगे अब तुम्हारे लिए सब कुछ। ऐसा नहीं है। उनका जो कर्तव्य है उनको पालन करना ही पड़ेगा। है ना? उनको अपनी ड्यूटी, भगवान ऐसा नहीं कहते कि अपनी ड्यूटी छोड़ दो, मेरे पे ही निर्भर हो जाओ।
ऐसा भी नहीं बोलते भगवान। आपको एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, जिस तरह से आपको भोजन अपने शरीर को भोजन देना है, तो आपको प्लेट में भोजन परोसना पड़ेगा और उसको मुँह तक डालना पड़ेगा, है ना? तभी तो शरीर को पोषण मिलेगा। आप सोचो मैं नहीं खाऊँगी, अपने आप भगवान मेरा पोषण कर देंगे, तो उससे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कर्म तो करना ही पड़ेगा ना आपको उस चीज़ में। तो इसीलिए एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। श्लोकास नंबर 46 जयश्री पढ़ोगे? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। यहाँ पर काल के बारे में बताया गया है। पहले भी प्रभुपाद जी ने भागवतम में तात्पर्य में हमने और भी पढ़ा था कि काल के बारे में ना दीप में भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे बता रहे हैं सब लोग तो काल के मुंह में ही है, पर लेकिन कैसे बचा जा सकता है इसे? जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तभी एक मात्र रास्ता है। ठीक है, ये भौतिक शरीर एक काल समय एक समय के अनु समय में एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर हमें त्याग करना पड़ेगा। पंच महाभूतों की बात हो रही है, तो पंच महाभूत आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो उसके मतलब हम सब उसके दायरे में बंधे हुए हैं। एक मैं लेक्चर में सुन रही थी प्रभु जी के, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जो ये हमारा भौतिक शरीर है, हमें इसीलिए इस भौतिक शरीर को बना के रखना पड़ता है ताकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकें, क्योंकि इसका हम सदुपयोग करें, ये ना कि दुरुपयोग करें कि इसमें हम गंदगी डालें, गंदा खाएं, तमोगुणी बन जाएं। ये इसलिए नहीं, इसका उपयोग करो एक किस लिए? भगवान की सेवा करके जल्दी से जल्दी हम ये जान सकें कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में।
और बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि मटीरियली कुछ लोगों से अगर हमारी ज़्यादा बातचीत हो, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, ठीक है स्पिरिचुअल लाइफ मतलब, पर लेकिन मटीरियल लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी लगता है कभी-कभी। इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है मटीरियल लोगों से बात करते-करते तब। मटीरियल लाइफ देखिए, सिर्फ़ मटीरियल लाइफ़ जैसे कि एक बार कल मैं सुन रही थी होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर द डे, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे। तो उन्होंने यही बोले थे कि भौतिक जो एजुकेशन्स आपने ली है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आध्यात्मिक एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सकती है, और मटीरियल जो एजुकेशन है वो हमारे को क्या है, अभी आप शरीर त्याग कर दोगे, शरीर के साथ ही तो है वो। है ना? शरीर त्याग कर दोगे, नेक्स्ट बर्थ में फिर से हमने पढ़ना पड़ेगा क, ख, ग, घ, हमने कितनी बार पढ़ा होगा, है ना? शरीर, जब भी शरीर धारण किया होगा तभी पढ़ा होगा। तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के ऊपर भी शाश्वत समय होता है जो काल कहलाता है। जो गुण होते हैं ना प्रकृति के, उससे भी ऊपर है काल। क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु को आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, तो भी समय बीतने पर काल द्वारा अच्छी तरह परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है ना? बेस्ट बेस्ट घर बना लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत सुंदर, उसमें पत्थर से सजाया, ये सजाया, वो सजाया, पर क्या होगा? एक समय काल के अनुसार एक समय कैसा आएगा जब वो मिट्टी बन जाएगा। मतलब उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो खराब हो जाएगा ना। हर चीज को हमें ठीक रखने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस, यहाँ तक कि शरीर को भी। अगर आप शरीर को भी मेंटेन ना करो तो ये कैसा हो जाएगा, हम भिखारी से भी बुरे लगेंगे, है ना? आप देखिए ना, आपको रोज स्नान करना पड़ता है, कॉम करना पड़ता है, समझ लो कॉम नहीं करो कैसा लगोगे, अजीब से भयानक भूत जैसे। तो कहने का मतलब ये हर चीज मेंटेन मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, और काल जो समय है गणना के अनुसार वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हमें अपने आप को और अपनी जीवन को इस तरह से मतलब उसको बनाना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की मुझे भगवान की सेवा में लगना है ना? तब उसका सदुपयोग हो पाएगा, अन्यथा कोई वो नहीं है, कोई और होप ही नहीं है हमारे पास। हरे कृष्णा, ईश्वरी गोपी ईशा हमारी। हरे कैसे कृष्णा हो माता आप? जी। कैसे ठीक हो? हूँ माता जी। आप पढ़ोगे? मेरे नहीं, को पता नहीं कहाँ से पढ़ना है। नहीं पता। चैप्टर नंबर 13 और श्लोकास नंबर 47। अहस्तानी वाले से। हाँ, आस्तानी। अहस्तानी सहस्तानम पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानी हाथ विहीनों के, सहस्ता नाम हाथ वालों के, अबदानी पैर विहीनों का, चतुपदाम चार पैरों वालों का, फल्गुनी निर्बल, तत्र वहां, महताम शक्तिमानों को, जीवस्य जीव का, जीवनम जीवन निर्वाह गुजारा। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन है वे चौपाओं के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तात्पर्य, अस्तित्व बनाए रखने हेतु जीवन संघर्ष का नियम श्री भगवान की परम इच्छा से है, और कितनी भी योजनाएं द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो श्री भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह दैवी माया बुद्धि बद्ध जीवों को तीन प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और श्री भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन
पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसे करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। श्री भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती तथा अन्न के बिना बने विविध व्यंजनों स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के पकवान श्री भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब श्री भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इसे प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के समस्त क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। जो मनुष्य पशुओं का भक्षण करने के आदि हो गए हैं, वे भी सीधे श्री भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ दशाओं में श्री भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मरता। महाराजा युधिष्ठिर को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को श्री भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्लभ का शोषण प्रकृति अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जागकर ही रोका जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक ओर मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशु को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतः नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश चेतना को जगाए बिना ईश्वर का राज्य या राम राज्य असंभव है। हरे कृष्ण। थैंक यू ईश्वरी। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जीव दूसरे का भोजन है। आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। एक जैसे कि कोई शेर है तो उसको छोटे जानवरों को खा ही जाता है वो। और आगे यहाँ पे बता रहे कि पहले ना मेरे को भी इसमें कोई डाउट आया था कि एक जीव दूसरे का भोजन है, क्यों बनाया भगवान ने ऐसा? क्यों? मतलब हर जीव को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है और हर स्वतंत्र जीव ये चाहता है कि वो बचा रहे, मरे नहीं, है ना। लेकिन वो भोग योनि है ना, भोग योनि है। अब जो जीवात्माएं जितनी भी मैं बहुत सी चीजों को ऐसी देखती हूँ कि छिपकली को देख लो तो वो ऐसी निकल जाती है, कीड़े मकोड़ों को, बड़े से बड़े को भी खा जाती है कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जीने के लिए क्या फिर चाहिए होगा? एक दूसरे का भोजन बनेंगे ना ये, फिर जीव से जीवन। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है। अब इसमें मनुष्य के लिए कुछ नियम अलग दिए गए हैं। मनुष्य को बोला जाता है कि वो भगवान को अर्पित करके ही खाए, है ना। तो हम जब भगवान के लिए भोजन प्रसाद बनाते हैं तो भगवान वो पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी प्रसाद बनाते बनाते भी कुछ जीवात्माएं जो है वो मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े। अब कभी कभी होता है ना, वेजिटेबल्स में कीड़े निकल जाते हैं, या फिर आलू में कीड़ा हो गया, या फिर गोभी में कीड़ा है, किसी में भी कीड़ा है तो काटते काटते वो भी कट जाते हैं, या बैंगन में कीड़ा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप, अब क्या होगा कि आपने उन्हें काट दिया तो काट के और बना के ऐसे ही खा लिया, अब अपने भोग नहीं लगाया, तो वो जो आपने उसे काट के खाया ना, तो आपको उसका फिर कर्मांश लेना पड़ेगा। इसीलिए हम जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो पाप मुक्त हो जाता है, तब हम उसे लेते हैं तो हमारे जो कर्म का जो अकाउंट है वो कटता जाता है ना, वो माइनस होता जाता है। इसी तरह से
हरि हरि नाम का जब हम जप करते हैं तो हमारा जो होता है सारे कर्म कटते जाते हैं। जैसे ना कि कोई इंसान बहुत सारी जंजीरों में बंधा हुआ है और जैसे ही वो मतलब प्रोसेस करता है उसे खोलने का, जैसे कि आपको मैंने भक्ति में लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जो प्रोसेस है वो फॉलो करना शुरू किया तो एक के बाद एक आपकी जो है जंजीर टूटती जाएगी, मतलब कर्मों की जो लड़ियां हैं वो टूटती जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन किसी ने किया था कि भक्ति जीवन में आने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि मेरी तो जॉब भी चली गई प्रभु जी, मेरे साथ मतलब पहले तो शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था पर अब तो बहुत खराब हो रहा है, मैं क्या करूं। तो प्रभु जी ने बताया कि कुछ भगवान आपके जो कर्मा से काट रहे हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े, आपको दूसरा जन्म ना लेना पड़े। इसलिए आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्मास है वो पहले दे के काट रहे हैं ताकि इसी बर्थ में आप वापस आ जाओ। क्योंकि आने वाला समय ऐसा आएगा कि कलयुग घोर होता जाएगा ना, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा। और पता नहीं ना पता हमें तो बल्कि प्रभु जी ये बोलते हैं कि भक्ति इस जीवन में ना ऐसी करनी चाहिए कि इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सके। इतना इतना सीरियस रहना चाहिए। चैंटिंग ऐसे करो कि कल मुझे पता नहीं करने को मिले ना मिले, ऐसे करो। इतना सीरियस होना चाहिए हमें और अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाइए अपनी भक्ति जीवन की कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है ना। तब आप अच्छे से चल पाओगे, अदरवाइज कोई होप ही नहीं है, कोई होप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, एक थे ना। नेक्स्ट श्लोकास करते हैं 48। अभी थोड़ा टाइम है, एक श्लोकास और ले सकते हैं। ततम इदम भगवान राजनेक आत्मनाम स्वेदिका अन, अंतरात्मनाम भ्रति पश्यम तम माया अवरुद्ध उरुधा तत् तत् इदम ये अभिव्यक्ति भगवान भगवान राजन है राजन एक एक अद्वितीय आत्मना परमात्मा आत्मनाम अपनी शक्तियों से स्वाधिक गुणों में अपने ही जैसा अंतरा बाहर अनंतर भीतर तथा अपने द्वारा भांति प्रकट करता है। पश्य देखो तम उन्हीं माया या विभिन्न शक्तियों के प्रकृति से अरुद्धा अनेक प्रतीत होता है। अतएव हे राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। भगवान सब जगह है, ईच एंड एवरीवेयर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वभाव से आनंद में हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के ही समान है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत में कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि हम भगवान से क्वालिटी वाइज सिमिलर हैं, है ना, कुछ हद तक, और क्वांटिटी वाइज तो बहुत ही छोटे हैं, है ना। हमारे कहते हैं कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग, इतना छोटा है जीवात्मा। और फिर भी हम मध्य अहंकार कितना ज्यादा बड़ा है हमारा, है ना। कितने ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, कितने ज्यादा हम ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ अचीव कर लिया है। पर यही तो क्या है, ये माया की चाल है, इसी कारण से हम भटक जाते हैं कभी कभी। इसलिए ना डेली हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अतएव इसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है, इसलिए हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। हमें लगता है कि मैंने किया था, ऐसा हो गया, मेरे द्वारा हुई थी चीजें, मैं सबके लिए करता हूँ, ऐसा लग सकता है। पर हम नहीं करते कुछ भी। ये सब क्या होता है, ये सब भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है ना। आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है?
हमारे अंदर हाथ चलाने की या बोलने की वाक शक्ति कहाँ से आ रही है? सब भगवान परमेश्वर से आ रही है। भगवान जभी भी चाहें इसको छीन सकते हैं। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुःख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है। किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रभावित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। ठीक है? आपके जो गुरु होंगे ना, वो सुधारते रहेंगे किसी ना किसी चीज़ को लेके। कभी आप गलत करने जाओगे, नहीं, नहीं ऐसे मत करो, है ना? आपको डाँट भी सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है उनको डाँटने का। तो मनुष्य को भगवान की ओर से ही दृष्टि लगानी चाहिए, उसे तथाकथित सुख तथा दुःख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने पहले बहुत बार बोला है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुःख आए जिसमें आप विचलित हो जाओ, सोचो कि क्या फ़ायदा हुआ इतना हरि नाम करने का, क्या क्या फल है इसका? इतना मैंने इतना किया, भगवान ने मेरी प्रिय वस्तु को ही मुझसे छीन लिया, ऐसा लग सकता है। पर आप ऐसा समझिए कि हर चीज़ को आपको जो भी चीज़ें प्रदान की गई हैं, एक पर्टिकुलर काल, समय के अनुसार दी गई हैं और एक समय के अनुसार आपसे ली भी जा सकती हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इतना सोच के रखो, ठीक है? अपितु पतितात्मा को सुधार करने के भगवान के बाहिरी कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनकी सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। उसे ऐसे प्रामाणिक गुरु को जो भगवान के सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं। और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों में तनिक भी विचलित ना होए, अपितु भगवान उसे ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखे, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनकी मूल कर्तव्य है। ठीक है? तो हमें यही सोचना चाहिए कि ना सब कुछ क्या है? भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। हम तो सिर्फ़ एक पपेट होता है ना, एक एक नाचने वाली कठपुतली सिर्फ़ वो ही है। सारी शक्ति, सब कुछ करना, कब आपके जीवन में क्या चीज़ होए, मतलब भगवान आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानने वाले हैं। और जो कुछ भी होगा, सब भगवान की इच्छा से होगा। कभी भी कोई चीज़ बिगड़ जाए या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके अनुसार लग रहा हो कि ठीक नहीं है, तो उसे में यही सोचना चाहिए कि सब भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से हो रहा है। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको समझ सकूँ कि ये सब आपके द्वारा हो रहा है और ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है? कभी भी कोई चीज़ वो बिगड़ जाती है ना, तब मैं ये बोलती हूँ शायद इसमें कोई अच्छाई होगी भगवान, है ना? तो इस तरह से हम भगवान को मतलब तब हमें ये लग तब एकदम शरणागत हो जाते हैं ना जीव, तब पिता को ये लग जैसे क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है, जब पूरी तरह से अपने सारे हाथ-पैर मतलब अ, मतलब होता है ना, छोटा बच्चा एक बहुत बड़े पिता है, लंबाई में पता बहुत बड़े हैं और जब बच्चा दोनों हाथ करके पिता को पुकारता है ना, तब पिता हग कर लेता है। और जब तक बच्चे को लगता है मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ, तब तक पिता भी उठाते नहीं गोदी में, है ना? इसी तरह से हमें पूरी तरह भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। यही इसका मतलब मीनिंग है। ठीक है? तो आज मुझे लगता है इतना ही मैं पढ़ पाऊँगी। कुछ थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग भी मतलब अपने भक्ति जीवन में प्रयास कीजिए कि पूरी तरह शरणागत हो भगवान के। ठीक है? कोई डाउट है, क्वेश्चन तो पूछ लो किसी का? हुँ।
हुँ। देखो, होता ये है कि अगर स्पिरिचुअल है तो बुरा भी नहीं है। कभी-कभी हमें ये लगता है कि आज मैं ₹10 कमा रही हूँ तो 20 कमाती तो मैं और अच्छे से भगवान की सेवा कर सकती, है ना? तो कभी-कभी ऐसा लग सकता है, ये बुरा भी नहीं है, पर लेकिन जो है बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। आपको इतना होना चाहिए भगवान आपकी सेवा हो जाए और क्या चाहिए, बस इतना। बहुत ज़्यादा नहीं मटेरियलिस्टिक हो जाना चाहिए कि धन के पीछे ही भागते रहो, धन ही सब कुछ है, तब कुछ नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा के लिए बस इतना हो जाए कि तो मतलब अच्छे से सेवा हो जाए, बस वो। अब बहुत से डिवोटीज़ ऐसे भी हैं, उनको जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं, ऐसे भी होता है। पर लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे पास तो सिर्फ़ आपको पत्ता चढ़ाने के लिए ही है, मैं सिर्फ़ पत्ता ही चढ़ा पाऊँगी और कुछ नहीं दे सकती। उसका प्रयास ना करो किसी चीज़ का, प्रयास करो पर भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो, है ना? आपको अगर अर्निंग करनी है तो भगवान भगवान मैं आपके लिए मैं अगर अर्न करूँगी तो आपके लिए करूँगी, ऐसा सोच के करना चाहिए, ठीक है? हाँ, ईशा बोलो। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने बताया कि भगवान के लिए अर्न करना चाहिए। अब जैसे गृहस्थ लाइफ में आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है फ्यूचर भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर बच्चों का देखेंगे, बच्चे प्लान करेंगे तो फिर उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? तो क्या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं, बस ऐसे सोचना चाहिए भगवान की सेवा हो जाए बस? या बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए कि नहीं, मेरे को अच्छी जॉब चाहिए ताकि उनको बेटर फ्यूचर मिल पाए? हुँ। हाँ, हाँ, ऐसा भी होता है। अब डिव के पास जैसे कि आपने प्लानिंग किया तो अब किसी की प्लानिंग करोगे तो उसको पूरा स्किल लेने के लिए पूरा इंतज़ाम करोगे ना उसके फ्यूचर का। करते हैं डिवोटीज़ प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा उस फ़ोकस नहीं करते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्न करने के लिए भागते नहीं हैं। उतना मतलब एक इसके लिए एक सेविंग अकाउंट खोल खोल दिया आपने, हर महीने थोड़ा-थोड़ा डाल दिया, पर उतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। एक मैं सुन रही थी लेक्चर अमोकलाल प्रभु जी का कि एक फैमिली ₹15,000 कमाते थे, फिर भी उन्होंने अपनी बच्चों की भी शादी कर दी, सब कुछ कर लिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसी प्लानिंग करो, जिससे क्या हो सके, सब कुछ बैलेंसली चल पाए। बहुत ज़्यादा नहीं कि हमें लगे कि मैं और करनी चाहिए मेहनत और करनी चाहिए, मतलब खून-पसीना बहा रहे हो। स्पिरिचुअल लाइफ तो गई तेल लेने और हम सिर्फ़ इसी में लग गए, यही काम में, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें अपने गोल से नहीं भटकना है। गोल इम्पोर्टेंट है ना, गोल से नहीं भटकना। उसको ध्यान में रख के ही कार्य करो, जो भी करो। गोल बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में, जीवन में। मैं ये देखती हूँ कि कभी-कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे पैसे चाहिए और अर्न करना है, बहुत पैसे की ज़रूरत है। पर नहीं, आपको उतना ही देखिए, मैं प्रभु जी बताते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत बार ये कोट करते हैं कि मनुष्य को सिर्फ़ भोजन मिले, इसके लिए प्रयास ज़्यादा नहीं करने। भोजन तो सबके लिए भगवान ने निर्धारित किया हुआ है। हमें सिर्फ़ क्या करना चाहिए, अपनी भक्ति पे फ़ोकस करना चाहिए। तो पहले तो भक्ति पे फ़ोकस कीजिए और अगर अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा-सा कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, उसी में ही सारा कुछ हो जाए ऐसा प्लानिंग कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ₹10 हो, ₹10 में से आपको बचाना भी है, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, ऐसी प्लानिंग बनाओ। ऐसा बेस्ट उसे कहते हैं, बेस्ट बार्गेनिंग कहते हैं, बेस्ट बार्गेनिंग, ऐसे करो और बेस्ट स्मार्टनेस तभी आ पाएगी, ठीक है? ऐसा करने के लिए और बहुत से गृहस्थ माताजी जो होती हैं, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो, कैसे चलाती हैं अपने घर को, है ना? फैमिली को भी देखना, इधर भी देखना, उधर भी देखना, सब कुछ, ठीक है? एक्चुअली ना, एक बेल बज रही है बार-बार, मुझे थोड़ा कुछ काम है ना? कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच ईश्वरी गोपी। जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।